क्या हमें बच्चों में बिल्कुल ही डर नहीं डालना चाहिए? ये प्रश्न बहुत बार माँ बाप का होता है। मैं हूँ रीरी त्रिवेदी और आज मैं ये वीडियो में बताऊंगी कि कौन से किस्म का डर बच्चों को होना चाहिए और कौन से किस्म का डर नहीं होना चाहिए। अगर डर को देखा जाए तो डर एक बहुत बेसिक भावना है जो हर इंसान में और जानवर में होती है। डर बहुत ज़रूरी है, हमें अगर सरवाइव करना है तो, हमें अगर जिंदा रहना है तो डर से भागना नहीं है। पर जब पेरेंटिंग की बात होती है तो दो किस्म के डर देखे जाते हैं बच्चों में। एक है हेल्दी डर और दूसरा है टॉक्सिक डर। आज हम समझेंगे कि ये दोनों में क्या फर्क है। सबसे पहले मैं टॉक्सिक डर की बात करती हूँ। टॉक्सिक डर वो है जो माँ बाप बार बार बच्चों को डराते हैं, जो यूज करते हैं बच्चों को डिसिप्लिन करने या बच्चों को सेफ रखने के लिए। जैसे कि अगर किसी अनजान आदमी से बात कर ली तो वो तुमको किडनैप कर देगा, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो भूत आके तुमको लेके जाएगा, अगर भाई से लड़ाई की तो पुलिस लॉकअप में ले जाएगा, अगर मार्क्स नहीं लाए अच्छे तो घर के बाहर रात भर तुमको हम बंद कर देंगे या हम तुमको अंधेरे बाथरूम में या रूम में बंद कर देंगे, या देखना पापा आएंगे तब तुम्हें पता चलेगा क्या होता है। या तो फिर अगर तुमने सोफे से जंप किया तो तुम्हारी खोपड़ी खुल जाएगी और भेजा बाहर निकल आएगा, अगर तुमने बहुत ज़्यादा टीवी देखा तो तुम्हारी आंखें बाहर निकल आएगी और तुम अंधे हो जाओगे। तो इस तरह से माँ बाप बच्चों को डिसिप्लिन या अनुशासन देने के लिए कई बार जाने अनजाने में बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देते हैं, ऐसा बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डर डाल देते हैं बच्चों में, और इससे बच्चे ज़रूरी माँ बाप को जो चाहिए वो हमेशा कर देते हैं डर के मारे। या तो माँ बाप जो ना चाहते वो नहीं करते या जो चाहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए माँ बाप को लगता है कि डरा के हमने जो करवा लिया तो अच्छा हो गया। खाने के लिए भी माँ बाप बच्चों को बहुत डराते हैं। अगर खाना नहीं खाया तो तुमको ये हो जाएगा, तुम बीमार पड़ जाओगे, आइसक्रीम खाया तो तुम्हें बुखार हो जाएगा, अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो टीचर तुमको पीटेगी, वगैरह वगैरह। तो इससे रिजल्ट तो ज़रूर मिलते हैं, बट इससे लंबे समय में जब बच्चे बड़े भी होते हैं तब काफ़ी बार ये बड़े होने के बावजूद भी ये डर उनके अंदर रहते हैं और उनकी बहुत सारे जीवन के पहलुओं में ये डर आ जाता है और उनको पूरी तरह से जीने नहीं देता है। तो इसको हम टॉक्सिक डर कहते हैं। टॉक्सिक डर में जो बच्चे बड़े होते हैं उनको तो पहले बहुत सारे एंजाइटी और पैनिक अटैक जैसी बीमारियां होती हैं, जिसमें उनको हर चीज़ में उनको डर रहता है। हर चीज़ कुछ भी करने से पहले एक पैर आगे भी रखने से उनमें बहुत डर आ जाता है। टॉक्सिक डर की वजह से बहुत से बच्चों में मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जैसे सोशल एंजाइटी, नए लोगों से बातचीत करने का डर, एग्ज़ाम का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर। कई बार टॉक्सिक डर की वजह से बच्चों की क्रिएटिविटी नहीं डेवलप होती है, वो अलग अलग विचार नहीं, अलग अलग नज़रिए से चीज़ों को देखना नहीं सीखते हैं, और डर के मारे जो माँ बाप ने उनको करवाया है बस वही चीज़ों तक वो सीमित रहते हैं, नई चीज़ें वो ट्राई करना नहीं सीखते हैं। टॉक्सिक डर की वजह से क्रिएटिविटी तो ख़त्म होती है, बट बच्चों में विश्वास का भी इशू आता है। वो जल्दी से लोगों को या परिस्थितियों पे विश्वास नहीं कर सकते हैं और इसकी वजह से उनके संबंधों में भी तकलीफ होने लगती है, बिकॉज वो हर चीज़ को अविश्वास की नज़र से देखते, क्योंकि उनको हमेशा ही एक डर बना रहता है कि ये बंदा मुझे धोखा दे देगा या ये जो बात कहता है उसका मुझे विश्वास करना चाहिए कि नहीं, ये हमेशा गलत होगा। तो ये टॉक्सिक डर की वजह से रिश्तों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जो बच्चे टॉक्सिक डर से बड़े होते हैं उनके आत्मविश्वास की कमी होती है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको इतना डराया होता है कि वो ऐसा ही सोच के बड़े होते हैं कि वो कुछ माँ बाप के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो माँ बाप के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट भी हो जाते हैं और बड़े होके दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। खुद के ऊपर जो आत्मविश्वास होता है वो नहीं डेवलप हो पाता है और खुद की कार्य करने की क्षमता पे भी उनको विश्वास नहीं होता है। कई बार वो खुद कुछ कर सकते हैं ऐसा मानते ही नहीं हैं और इसलिए उनका जो खुद की एक इम्प्रेशन है, एक इमेज है, वो भी उनकी नीची रह जाती है। और ये लोग बिजनेस करने में भी ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, कुछ नई नई चीज़ें ट्राई नहीं कर सकते और हर चीज़ में उनको एक कांस्टेंट डर रहता है। बहुत से हमने बड़े लोगों के साथ काम किया है जो 30-40 साल की उम्र में हमारे पास आते हैं फोबियाज़ के साथ, जैसे भूत का फोबिया, अंधेरे का फोबिया,
या हाइट या पानी का फोबिया। और हर बार हमने देखा है कि ज़्यादातर केस में ये जो इनका फोबिया है या डर है बचपन से ही आया होता है, और बचपन में कई बार माँ बाप ने यही चीज़ों को लेके उनको डराया है, जिसकी वजह से आज बड़े होने के बाद भी ये फोबिया के स्वरूप में इनके जीवन पे हावी होता है। तो इसलिए टॉक्सिक फियर बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और माँ बाप को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी बातचीत में बच्चों को अनुशासन देने के समय टॉक्सिक फियर का इस्तेमाल ना करें। जो बच्चे टॉक्सिक फियर में बड़े होते हैं उनको कॉन्स्टेंटली डर रहता है, और वो डर को ओवरकम करने के लिए, वो डर से कोप अप करने के लिए कई बार वो कंपल्सिव बिहेवियर्स करते हैं, जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार ताला चेक करना, लॉक चेक करना, बार बार सफाई करना। तो ओसीडी जो कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो एक मानसिक बीमारी है, इसका भी कनेक्शन एंजाइटी के साथ है और टॉक्सिक फियर के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम समझेंगे अगर टॉक्सिक फियर से नहीं तो हेल्दी फियर से कैसे हम बच्चों का अनुशासन कर सकें। हेल्दी फियर उसको कहते हैं जो बच्चे को समझना जरूरी है अपने खुद की सुरक्षा के लिए और समाज में रहने के लिए। जब हम बच्चे को बोलते हैं कि गर्म बर्तन को टच मत करो, या गहरे या डीप पानी में फ्लोटर्स लिए बगैर या लाइफ जैकेट पहने बगैर मत कूदो, या हम उनको कहते कि रोड क्रॉस करने के टाइम संभाल के जाओ, या गाड़ी को एक सर्टेन स्पीड के आगे ज़्यादा मत चलाओ, तो इसको हम कहते हैं हेल्दी डर। हेल्दी डर से हम बच्चों को जागृत करते हैं कि कौन सी चीज़ों से उनके जीवन को खतरा है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बच्चों को कहना और ये सब चीज़ें उनको सिखाना ज़रूरी है, और ये हम उनको कहानियों के द्वारा या एग्जाम्पल्स देके, या अगर वो पिक्चर में कुछ देख लिया तो वो सब चीज़ों से सिखा सकते हैं। इसमें भी टॉक्सिसिटी लाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे किस्म का हेल्दी डर है जो बच्चों के खुद के वर्तन या खुद के कार्य से उसका क्या परिणाम आ सकता है उसका डर। इसका मतलब ये कि बच्चों को ये समझना जरूरी है कि अगर मैंने रात तक अगर मैं टाइम पे नहीं सोया तो सुबह ज़रूर मैं उठ नहीं पाऊंगा और मेरी स्कूल मिस हो जाएगी, या अगर मैंने पढ़ाई नहीं की है तो मैं फेल हो सकता हूँ, अगर मैंने मेरे दोस्त के साथ बदतमीज़ी की है तो शायद वो दोस्त को बुरा लगेगा और मेरी दोस्ती नहीं टिकेगी। तो ये हेल्दी डर है परिणामों का, जो बच्चे को ज़रूर समझना है कि मैं कुछ करता हूँ या नहीं करता हूँ उसकी इम्पैक्ट लोगों पे और समाज पे पड़ती है। अगर मैंने रास्ते पे कूड़ा कचरा डाला या अगर मैंने स्पीड से गाड़ी चलाई तो मुझे ज़रूर पेनल्टी हो सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का डर, उसको हम हेल्दी डर कहते हैं, और ये बच्चों को ये जानना ज़रूरी है। तीसरा हेल्दी डर है फेल होने का डर। ये माँ बाप कई बार बच्चों में ज़रूरत से ज़्यादा डाल देते हैं, पर हेल्दी मात्रा में ये भी होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को ये समझना ज़रूरी है कि अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं फेल हो सकता हूँ, अगर मुझे फुटबॉलर बनना है और अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं की तो मैं नहीं बनूंगा। पर ये भी बच्चों को टॉक्सिक तरीके से नहीं, बट उसको क्वेश्चंस पूछ के, उसको कई बार इस चीज़ का अनुभव करा के भी ये हेल्दी डर डाला जा सकता है, ताकि बच्चे को पता चले कि कई चीज़ें करने से वो फेल हो सकता है या कई चीज़ें ना करने से फेल हो सकता है। जो बच्चे को हेल्दी डर दिया जाता है वो डर की वजह से बच्चा कई बार चैलेंजेस फेस कर सकता है। अगर बच्चे को बिल्कुल ही आपने डर नहीं सिखाया, डर के बारे में बातचीत नहीं की, तो बच्चा एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि क्या चीज़ें गलत हो सकती है। तो बच्चा जब परिस्थितियां बहुत ही चैलेंजिंग होती है, बहुत ही मुश्किल होती है, तो उस परिस्थिति में बच्चे का आत्मविश्वास नहीं रहता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ें गलत हो सकती है। तो एक बैलेंस्ड मात्रा में डर होना ज़रूरी है। और ये बैलेंस्ड डर और ये जो टॉक्सिक डर, इसमें जो एक बहुत पतली लाइन है, कब वो माँ बाप क्रॉस कर लेते हैं वो माँ बाप को पता नहीं होता है। अगर बच्चे में हेल्दी डर डालना है तो जैसे मैंने कहा कि एक्सट्रीम चीज़ें मत बताओ, ऐसी चीज़ें मत बताओ जिससे एकदम वो डर हावी हो जाए बच्चे के सर पे, और बच्चा कई बार ये चीज़ें सुन के एकदम शॉक में आ जाए, या वो शिवर होना शुरू कर दे, या उसके शरीर पे आपको दिखे कि डर की इम्पैक्ट है। इसको टॉक्सिक डर कहते हैं। हेल्दी डर वो है जो बच्चे को हम लॉजिकल माइंड यूज़ करके समझाते हैं, जो बातचीत करके समझाते हैं, और जो अलग अलग एग्जाम्पल्स देके समझाते हैं। बच्चे को हेल्दी डर देने से आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके कोपिंग मैकेनिज्म्स भी बढ़ते हैं, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ते हैं। तो
आई होप कि ये वीडियो से आपको पता चल गया है कि हेल्दी डर क्या है और टॉक्सिक डर क्या है, और आपको किस चीज़ से दूर रहना चाहिए और किस चीज़ बच्चे में आपको डालनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए आपका क्या कोई बचपन से आया हुआ टॉक्सिक डर है जिससे आप आज भी स्ट्रगल कर रहे हो, या ऐसा कोई हेल्दी डर है जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हुआ है। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे, इसके बारे में बातचीत करना चाहेंगे।